चलिए हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं पीसीएस मेंस में जो जनरल हिंदी आती है 150 नंबर की, और आरओ में जो ड्राफ्टिंग यानी आलेखन का आता है, जिसका संबंध क्या पीसीएस मेंस की जनरल हिंदी है उसके साथ कुछ बनता है या नहीं बनता है। क्या जो पीसीएस की तैयारी करते हैं क्या वो आरओ मेंस की हिंदी को टैकल कर सकते हैं, इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ कि क्या कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो मैच कर जाते हैं कि जो इन्हें अलग से मेंस की तैयारी आरओ मेंस में जो ड्राफ्टिंग का पोर्शन है उसे पीसीएस की तैयारी करने वाले लोगों को अलग से तैयार करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। ये सबसे अधिक लेक्चर उनके लिए यूजफुल है जो पीसीएस और आरओ दोनों एग्ज़ाम एक साथ देते हैं। वैसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में हर किसी का प्लान बी होता है, जो पीसीएस का एग्ज़ाम देता है उसका प्लान भी आरओ होता है, और जो यूपीएससी देता है उसका प्लान भी पीसीएस होता है, स्टेट पीसीएस। तो जो लोग पीसीएस देते रहे हैं और एज अधिक हो जाती है वो आरओ को रखते हैं प्लान बी में अपने कि मान लीजिए अगर मेरा पीसीएस ना हो पाए तो आरओ ही हो जाए। आप समझ रहे होंगे, इसीलिए दोनों पे हम एक साथ चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे कि पीसीएस का जो मेंस में जनरल हिंदी है उसका सिलेबस क्या है, फिर आरओ का देखते हैं, फिर दोनों में हम कंपेरिजन करते हैं। तो देखते हैं क्या कि जो आरओ का पीसीएस के मेंस में जो हिंदी है वह 3 घंटे में आपको 150 अंक, यानी इसका मैक्सिमम मार्क कितना है 150 है। अब इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपकी मुलाकात किससे होगी, यानी गद्य खंड से होगी, जिसे आप कहते हैं क्या गद्यांश। आपको ये भी बता दें कि पीसीएस के मेंस में 2 गद्यांश आएंगे, यानी पहला जो गद्यांश होगा उसमें आपको उस गद्यांश का आशय बताना होगा और उसी गद्यांश में कोई एक कथन दिया होगा, उस कथन का आपको तात्पर्य बताना होगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, एक रेखांकित कोई पंक्ति होगी जिसकी आपको व्याख्या करनी होगी, यानी एक पैसेज के अंदर 3 सवाल। पहला क्या कि उसका आपको जो है पैसेज का यानी गद्यांश का इंटेंशन यानी आशय बताइए, वो 5 नंबर में होगा, और किसी भी एक कथन को उसी गद्यांश से लेकर दिया रहेगा जिसका आपको तात्पर्य बताना है तो 5 नंबर, और रेखांकित एक पंक्ति होगी अंडरलाइन की हुई, उसको आपको क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, 20 नंबर। अब आप ये समझ सकते हैं कि ये टोटल नंबर कितने के हो जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये नंबर हो जा रहे हैं कितने, ये हो जा रहा है 30 नंबर, यानी 30 नंबर्स की क्या है एक पैसेज। दूसरा पैसेज एक होता है जिसे आप संक्षेपण कहते हैं, इसमें तो आपके लिए ठीक है। एक और पैसेज होगा जिसे कहा जाता है कि संक्षेपण या संक्षेपण करना, यानी दिए गए पैसेज को 1/3 1/3 वर्ड में आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी क्या करता है, इस पैसेज में पूछता है शीर्षक, यहाँ भी पूछ लेता है। शीर्षक पूछेगा तो 5 नंबर का हो जाएगा, और उसमें भी एक कोई स्टेटमेंट को चूज करेगा। जैसे 2023 में धर्म एवं नैतिकता को पूछ लिया था कि धर्म एवं नैतिकता इस वाक्य में है, मतलब इस पैसेज में है, तो ये बताइए कि धर्म एवं नैतिकता का संबंध इस पैसेज से क्या अर्थ निकल रहा है। तो संबंध पूछता है तो 5 नंबर का होता है, यानी वो भी 5 नंबर का। और जब कहेगा इसे आप क्या कर दीजिए, संक्षिप्त कर दीजिए, संक्षेपण कर दीजिए, तो वो जानते 1/3 वर्ड में रहेगा तो 20 नंबर का होगा, यानी यह भी क्या है 30 नंबर के। अब आप समझ सकते हैं कितने हो गए, ये 60 में हो गए ना, ये यानी 2 पैसेज 60 नंबर्स में। आप समझ सकते हैं जिसे पैसेज आ गया उसका मामला डन हो गया। यानी इस जनरल हिंदी में आप चाहें तो 150 से 130 नंबर ही पा सकते हैं अगर आप इसकी रणनीति बना करके अध्ययन करते हैं और सिस्टमेटिक नोट्स बनाते हैं तो। यानी आपको डिवाइड करना होगा कि किस कौन से नंबर्स कितने कहाँ से बनेंगे। हो सकता है कि इसमें आप रेखांकित पंक्ति की व्याख्या अच्छे से कर ले गए तो 20 से आप 15 नंबर पा सकते हैं। हो सकता है कथन का तात्पर्य अच्छा बता लिए तो 2 नंबर पा गए, यानी इसी 30 से आप 25 नंबर भी ले सकते हैं। और यहाँ जो आपका जो है पैसेज 2 होगा जिसे आप संक्षेपण करते हैं। जैसे अब इसके लिए अगर देखा जाए तो हाई स्कूल में आप हिंदी पढ़े होंगे तो वहाँ पे एक रहता ना, एक स्टोरी दी जाती थी। इस स्टोरी को हमें क्या करना पड़ता था, 1/3 करना पड़ता था। तो जो हम 1/3 करते थे वही तो है ये, यानी कि दिए गए कहानी को संक्षिप्त स्वरूप में लाना, और संक्षिप्त लाने का मतलब 1/3 कर देना। मतलब अगर देखा जाए तो हाई स्कूल स्तर की हिंदी की बात चल रही है, अगर आप ध्यान दीजिए तो। चलिए फिर इसके बाद यानी 60 नंबर हो जाएंगे दोनों पैसेज से, और 60 में से आप चाहें तो कम से कम 40 से 45 नंबर उठा सकते हैं अगर ये दोनों पैसेज आ जाएं। ये है प्रैक्टिस पे होगा।
ये विदाउट प्रैक्टिस नहीं हो सकता है। तो क्या आरओ में पैसेज आता है क्या? बिल्कुल आता है। तो इसलिए हम आरओ में पैसेज को देख लेते इसी समय। मतलब क्या, आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, उसमें भी एक पैसेज आएगा। क्या आएगा? ओनली वन पैसेज। अब आपको ये भी बता दें कि आरओ में जो हिंदी होती है, यानी कि जिसे आप ड्राफ्टिंग कहते हैं मेंस में, आरओ मेंस की बात चल रही है, वहाँ टाइमिंग मिलेगा आपको 2.5 घंटे का। और अधिकतम अंक कितने होंगे? 100 नंबर्स होंगे, 100। जैसे पीसीएस में पैसेज आता है वैसे आरओ में एक पैसेज आएगा। जबकि पीसीएस के मेंस में 2 पैसेज आते हैं। चूंकि यहाँ संक्षेपण है, यहाँ संक्षेपण नहीं है, तो एक पैसेज आएगा जिसमें एक दिया आपके गद्यांश सामने होगा, उस पैसेज में आपको शीर्षक बताना होगा, और दूसरा क्या बताना होगा? सारांश बताना होगा, और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी। यानी आपको 3 लाइन दिया जाएगा, क्या रेखांकित होंगे, यानी कह सकते हैं कि आप यूँ समझिए कि 3 क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे। 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करवाएगा 12 नंबर के लिए, और शीर्षक बताएंगे 3 नंबर मिलेगा, सारांश का 6 नंबर, और आपका रेखांकित अंशों की व्याख्या के लिए 12, यानी 21 नंबर का आप में पैसेज आरओ मेंस में भी आएगा। तो अगर आप पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आरओ का आप 21 नंबर कवर करेंगे। यहाँ आप 60 नंबर कवर करेंगे तो आरओ में 21 नंबर कवर करेंगे। यानी जिसे पैसेज लिखना यहाँ आ रहा है, आरओ जैसे एग्जाम में उसके लिए पैसेज में कोई भी दम नहीं रहेगा, आसानी से कर लेगा। अब देखते हैं और क्या। फिर यहाँ क्या है? सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, ये सारी बातें कहाँ हैं? पीसीएस के मेंस में है। और इसमें नंबर्स कितने होंगे? 2। आपसे 2 पूछे जाएंगे, आप समझिएगा, 2 पूछे जाएंगे। यहाँ 2 सवाल, मतलब इसमें से जैसे सरकारी पत्र है, अर्ध सरकारी पत्र है, तार लेखन है, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र है। अरे भाई लेटर राइटिंग जो आप करते रहते हैं उसी लेटर राइटिंग की बात चल रही है। यानी लेटर राइटिंग से 2 क्वेश्चन आएंगे, वो 20 नंबर के होंगे। कहाँ? पीसीएस के मेंस में। आरओ में आके देखते हैं तो आरओ की बात थोड़ी दूसरी हो जाती है। आरओ में जो है सरकारी जो पत्र होता है ना, उसका क्या कर देते हैं? सारणीकरण होता है, यानी कि टेबुलेशन फॉर्म में लाते हैं। यानी एक रजिस्टर में जैसे लिखा जाता है सारी बातें, वो लेटर लिखा रहेगा। आपको जैसे रजिस्टर में क्रमांक, नंबर डालिए, डेट डालिए, फिर मुख्य बातें डालिए, मतलब कॉलम वाइज बताना ही, यानी स्तंभ कह सकते हैं, स्तंभानुक्रम में उसी लेटर को कर देना। ये टफ होता है, इजी नहीं है, क्योंकि ये जानते किसी भी पत्र, सरकारी पत्र किसी, तो क्या करना होगा आपको? उसे आपको टेबुलेशन फॉर्म मिलाना पड़ेगा, यानी कि आपको स्तंभ आकार में सारी बातें, क्रम लिखना पड़ेगा। मुख्य बात यहाँ होगी, उसके बाद उसमें क्या कहा गया है, उसका उद्देश्य क्या है, या उसकी जो भी किसको सूचित किया जा रहा है, किसके लिए, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि सारणी बना के लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा टफ होता है, बशर्ते अगर प्रैक्टिस कर लिया जाए तो टफ नहीं है, घबराने की जरूरत आपको नहीं यहाँ। तो यानी ये कितने का आता है सारणीकरण? पीसीएस में सारणीकरण नहीं आता है, तो एक आपका डिफरेंट हो गया है। यानी जो सारणीकरण है 15 नंबर का है। कहाँ है? आरओ में। आरओ में 15 नंबर का है। आपको एक्स्ट्रा ही थोड़ा सा, लेकिन जिसे लेटर लिखना आएगा वो टेबुलेशन फॉर्म में लेटर को कर सकता है, कोई इसी समस्या नहीं है। अब कहाँ चलते हैं? पत्राचार। देखिए यहाँ पत्राचार है, तो आरओ में देखिए टॉपिक नंबर 3 जो आपकी है वो पत्राचार ही है। पत्राचार में देखिए शासकीय और शासकीय कार्यालय आदेश, ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन, अनुस्मारक, जिसे रिमाइंडर कहते हैं, ये है। ये 24 नंबर के हैं। कितने हैं? 24 नंबर। और यहाँ कितना है? 20 नंबर। अब आप समझ सकते हैं, यानी कि इस लेटर का वेटेज कहाँ अधिक है? आरओ में अधिक है। अगर यहाँ आप लेटर को तैयार करते हैं तो यहाँ आपके 24 नंबर बनेंगे, यानी 20 यहाँ तो 24 वहाँ। आप तुलना करके समझ लीजिए, और आप पीसीएस और आरओ की हिंदी एक साथ तैयार कर सकते हैं 100%। इसके पहले के लेक्चर में हमने निबंध के बारे में बता दिया है, निबंध कैसे लिखना है, उसका सिलेबस क्या है, कैसे दोनों एक साथ मैच कर जाते हैं, कैसे हमारे लिए 300 नंबर आसान हो जाता है। जैसे पीसीएस में 300 नंबर हिंदी और निबंध के होते हैं, वैसे ही आरओ में अगर आप देखेंगे 120 नंबर और क्या नाम है 100 नंबर, यानी 220 नंबर कहाँ मिलेंगे? निबंध और हिंदी। यानी अगर पीसीएस तैयारी हम कर रहे हैं तो पीसीएस में 300, आरओ में 220, यानी एक साथ हम 3 2 5 520 नंबर की तैयारी कर रहे हैं सिलेक्शन लेने के लिए। चलिए अब आते हैं कहाँ? आप ये बात में समझ गए होंगे क्या? पत्राचार 24 नंबर और 21 नंबर सीधा आपके लिए है। इस सारणीकरण को भी हम कहेंगे, ये भी सीधा आपके लिए है क्योंकि इजी हो जाता है। अब हम कहाँ जाएंगे? अब यहाँ शब्द प्रयोग है, यहाँ अंतर हो जा रहा है। अब यहाँ जो आप पीसीएस का मेन दे रहे हैं ये व्याकरण हो जा रहा है, और यहाँ जानते क्या हो गया? यहाँ प्रशासनिक शब्दावली आ गई। कहाँ? आरओ में। आरओ में क्या आ गई? प्रशासनिक शब्दावली आ गई है।
तो अभी आपको रुकना होगा क्योंकि यहीं से चेंज है। आपको क्या मैच करेगा बता रहा हूँ आगे मैं। पीसीएस के मेंस की जनरल हिंदी में आप देखेंगे शब्द ज्ञान प्रयोग में सबसे पहले उपसर्ग पूछा जाएगा। उपसर्ग कितने नंबर्स के होंगे? 5 नंबर के होंगे। प्रत्यय पूछा जाएगा और कितने नंबर के? 5 नंबर के होंगे। विलोम शब्द आपसे पूछा जाएगा 10 नंबर के होंगे। वाक्यांश आपसे पूछा जाएगा 10 नंबर के होंगे। और उसके बाद वर्तनी यानी शब्द की अशुद्धि और वाक्य की शुद्धि पूछा जाएगा। यानी 5 नंबर का आपके सामने क्या रहेगा? यानी 5 वाक्य रहेगा और 5 शब्द, यानी कि 5 नंबर का क्या होगा? वाक्य शुद्धि होगा, 5 नंबर का वर्तनी शुद्धि होगा। लोकोक्ति जो मुहावरा, लोकोक्ति और मुहावरा यानी 5वां आपका आएगा। इसका अर्थ आपसे पूछा जाएगा किसी, मतलब आपके सामने 10 क्या दे दिया गया, आपके सामने 10 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। किस बात को लेके? लोकोक्ति और मुहावरों के। उसका आपको क्या बताना होगा? अर्थ अगर बताएंगे, 10 का अर्थ आपने सही सही बताया तो अर्थ बताने का 10 नंबर आपको मिलेगा, और वाक्य प्रयोग आपने कर दिया तो 20 नंबर मिलेगा, यानी कि 30 नंबर। लोकोक्तियां मुहावरे बड़े निर्णायक हैं। अगर आप दोनों पैसेज को संभाल दीजिए, मुहावरा संभाल दीजिए, तो कितना हो गया? 60, 30, 90। और उसके बाद आप इन उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, वाक्यांश संभाल दीजिए ना, तो 90 और 20 कितना? 110, 120। यानी आप आराम से, लेटर आपका डैमेज भी कर जाए फिर भी आप आराम के साथ 120, 25 से 100 प्लस नंबर पा सकते हैं। कहाँ? पीसीएस के मेंस में। और मिलता भी है, कोई ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलता है। अब कहेंगे सर यहाँ तो अलग हो गया, तो आपको बताते चलें ये कि जो पीसीएस मेंस का जनरल हिंदी का लास्ट टॉपिक है लोकोक्तियां मुहावरे, ये आपको आरओ भी नजर आएगा। आरओ में कहाँ मिलेगा? यहाँ देखिए, आरओ में 10 नंबर से आपके पूछा जाएगा। यानी अगर लोकोक्तियां मुहावरा आप यहाँ 30 नंबर तैयार कर रहे हैं, तो वही आरओ के लिए आप कितने नंबर का तैयार करेंगे? 10 नंबर का तैयार करेंगे, जो कि 5 वाक्य आपसे पूछा जाएगा। अब आप समझिए पहले कि, और इसमें 2 बातें क्या अलग हैं। प्रशासनिक वाणिज्यिक शब्दावली अंग्रेजी से हिंदी करना होगा आपको। आपके सामने 5 शब्द होंगे, उसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। जैसे अंग्रेजी शब्द, जैसे इन्वेस्टिगेटिव क्या है ना, आज से पूछा गया सर्वेंट, या देखा जाता है कि इसमें जो शब्दावली होता है ये प्रशासनिक शब्दावली होती हैं। जैसे एम्बेंडोनमेंट क्या है ना, उसका अर्थ पूछ लेगा वो सीधा आपसे। जैसे निविदा होता है हिंदी, तो उसका टेंडर पूछ लेगा, कहेगा कि टेंडर को हिंदी में बताओ क्या है, तो टेंडर मतलब निविदा होता है ना। जैसे क्या कहा? प्रस्ताव, कहा गया क्या? अनुमोदन। अनुमोदन प्रशासनिक शब्द है, तो यहाँ लिख दिया क्या? अंग्रेजी में लिखा अप्रूवल, तो आपको बताना पड़ेगा इसका मतलब होता अनुमोदन, है ना, ऐसे रहेगा। और वही आपसे हिंदी से अंग्रेजी में करवा देगा। कहीं लिख देगा निविदा, तो फिर बताओ क्या? निविदा लिखा तो टेंडर बताओ। प्रपोजल कह रहा कि हिंदी में प्रस्ताव, तो प्रपोजल बताइए। कहा कि संविदा, क्या कहा? हिंदी में कहा संविदा, अंग्रेजी में कहो कॉन्ट्रैक्ट। अंग्रेजी में दिया कॉन्ट्रैक्ट, तो कहो हिंदी में क्या लिखोगे? संविदा, यही है। एग्रीमेंट, कहा कि करार। करार क्या है? तो आप बताएंगे करार को क्या, हिंदी से अंग्रेजी ले जाएंगे क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट हो जाएगा। और अगर आप अंग्रेजी से हिंदी ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट से करार हो जाएगा। मतलब ये है, ये रटना पड़ता है। अगर 500 शब्द में इसका लिखवा दूं, गारंटी ले रहा हूं आपको आपसे कि यहां से आपको 10 नंबर यानी 20 नंबर आपका एकदम हलवा बन जाएगा, क्लियर कर जाएंगे आप। ये है। अब बचा क्या? कंप्यूटर ज्ञान। कंप्यूटर ज्ञान कोई बहुत टफ नहीं पूछा जाता है, आसान। सीपीयू के बारे में बताना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी बताते चलें ये सारा पेपर सब्जेक्टिव यानी डिस्क्रिप्टिव है, नो ऑब्जेक्टिव। ये जो पेपर आपका आरओ के मेंस में जो कि आलेखन जिसे आप ड्राफ्टिंग कहते हैं 2.5 घंटे में करना होता है, ये पूरा का पूरा जानते हैं क्या है? पूरा का पूरा ये डिस्क्रिप्टिव है, सब्जेक्टिव है, लिखना होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं है। इस गफलत में आप पढ़िएगा नहीं, और यही सिलेक्शन से रोकता है और सिलेक्शन दिलवाता है, क्योंकि 100 से लोग 50 नंबर से अधिक नहीं ले पाते हैं, लेकिन जो 70 पा जाता है या 65 पा जाता है, वो फाइनली सिलेक्शन के नाम उसका नाम आ ही जाता है। तो इसकी भूमिका क्या आप समझ गए होंगे। कंप्यूटर ज्ञान कुछ खास नहीं, मैंने कहा कि सीपीयू के बारे में जानिए, कीबोर्ड है ना, उसके बाद क्या कहते हैं उसमें जो उसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर थोड़े शब्दों के बारे में आप अध्ययन कर लेंगे। किसी एक किताब जो लूसेंट कंप्यूटर है वही पढ़ लेंगे तो भी आपका काम यहाँ हो जाएगा। अब क्या बचा? आरओ में ऑब्जेक्टिव पैटर्न की भी बातें की जाएंगी आपसे, यानी कि ये तो 2.5 घंटा का पेपर आपका है, फिर ये 30 मिनट में आपका होगा। यानी जैसे ही आपका ये पेपर खत्म होगा, आपको टॉयलेट भी नहीं जाने दिया जाएगा। अगर आप जाना चाहते हैं तो अपना समय बर्बाद करेंगे,
यानी जैसे 2.5 घंटा होगा आपसे ले लिया जाएगा कौन से ड्राफ्टिंग का कॉपी जमा, कहानी खत्म। तो अब आपको क्या करना, आपके हाथों में क्या होगा, अब होगा आपके हाथों में सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण की बातें की जाएंगी। यानी कि क्या होगा, यहां पर होगा आपके सामने 30 मिनट का समय, यानी टोटल नंबर अगर ये कहा जाए सामान्य आलेखन और सामान्य ज्ञान व्याकरण मिला करके टोटल 3 घंटे का पेपर है ये। अगर देखा जाए तो ये कितने नंबर का हो जाएगा, 100 यहाँ है और 60 वहाँ है। तो आरओ में जो हिंदी का होता है वास्तव में 160 नंबर में होता है, लेकिन इसे 100 नंबर डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी 100 नंबर आपके ड्राफ्टिंग का है पूरा का पूरा, तो वो आपका क्या है 100 नंबर। इसमें से 100 नंबर आपके लिखने होंगे, उसमें कोई कोताही आप नहीं बरत पाएंगे। इस 160 में जो 30 क्वेश्चन यानी कि आपके जो 60 नंबर के आएंगे, जो 60 नंबर के आपके आते हैं, उन 60 नंबर में आपके सामने 6 टॉपिक की बात की जाएगी। यानी कि जो 60 नंबर हैं इसमें 6 टॉपिक होगी। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा क्या, विलोम, और इसके बाद दूसरी टॉपिक आप किसमें होगी, किसमें हटता सिर्फ खाली, यानी वाक्य वर्तनी भी आपका होगा, वाक्य वर्तनी। तीसरा आपका है इसमें वाक्यांश, यानी एक शब्दों का मतलब अनेक शब्दों का एक शब्द। ठीक, और इसमें चौथा टॉपिक होना चाहिए आपका, एक टॉपिक हटती इसमें, चौथा आपका तत्सम तद्भव है, तत्सम और तद्भव है। और पांचवा क्या है, विशेषण, विशेष है। यहां जो आपके प्री में हिंदी आरओ के है 60 क्वेश्चन 60 नंबर की, वहां पर्यायवाची है, यहां पर्यायवाची नहीं है। आपको ये भी बता दें कि विलोम यहां कितने क्वेश्चन होंगे आपसे, 6 क्वेश्चन होंगे, है ना, हाँ 6 से हो जाएंगे। वाक्य वर्तनी में भी 6 क्वेश्चन होंगे, वाक्यांश में भी क्या होंगे 6 क्वेश्चन होंगे, तत्सम तद्भव क्या होंगे 6 क्वेश्चन होंगे, विशेषण विशेष क्या होंगे 6 होंगे, यानी 6 पंचे 30 क्वेश्चन होंगे। टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप करेंगे मल्टीप्लाई 2 तो आएगा 60, यानी 60 नंबर। तो अब आप कहेंगे सर आप पीसीएस और आरओ के मेंस में क्या मिला, मिला आपको क्या मिला, यहां बस इतना है कि यहाँ ये ऑब्जेक्टिव होगा, जो आपका सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण होगा, इस जो आपकी जो क्या कहते हैं आपको मिलेंगे 5 टॉपिक, ये 5 टॉपिक क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। पीसीएस मेंस को लिखना पड़ेगा और उसमें आपको क्या मिलेगा, विलोम। देखिए विलोम यहाँ आपको मिल रहा है ना, मिल जाएगा। वाक्यांश भी आपको मिल रहा है ना, मिल रहा है। वर्तनी या शुद्धि वाक्य मिल रहा है नहीं, यानी कि यहाँ जो आप 10-10, 20 और यानी 30 नंबर यहाँ पढ़ेंगे पीसीएस के मेंस में, तो यहाँ भी आप उसे कहाँ पढ़ेंगे, 1, 2, 3 यानी 30 नंबर। जितना आपको यहाँ भी मिलेगा इसका बेटा 30 नंबर का, वहीं आपको ऑब्जेक्टिव में जाके मिलेगा। तो फायदा है या नहीं फायदा है, यानी दोनों अगर आप कंपेरिजन करते हैं तो आपको लाभ ही लाभ है। इस तरह अगर आप कंपेरिजन करके अपने मेंस को तैयारी करते, जैसे भी आरओ पीसीएस का एग्जाम, पीसीएस एग्जाम अभी अक्टूबर में है और आरओ का एग्जाम नवंबर में है प्री, लेकिन दोनों का मेंस कहाँ है, फरवरी में है। यानी अगर आप पीसीएस भी दे रहे हो तो आपके लिए बहुत मजा है, आरओ भी देना चाहें तो अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जो 160 नंबर की बात की जा रही है आरओ में, 160 से आपके कितने 30 नंबर सीधे सीधे आपको कहाँ से मिलने जा रहे हैं, 30 यहाँ मिल रहे हैं तो 30 यहाँ भी मिल रहे हैं। 30 क्यों, 30 नहीं 12 नंबर कितने हो जाएंगे, 12 इसका 6 ना 12, 12 बार तो 36, 48 कितना होगा 24, 36, हाँ 36 नंबर मिलेंगे आपको। यानी कि आरओ के मेंस में आपको 36 सिर्फ ऑब्जेक्टिव से मिल जाएंगे, और पीसीएस मेंस का अगर आप देख रहे हो तो आप समझ सकते हैं 21 नंबर यहाँ आपके हैं, 24 यहाँ है, ठीक है, और 10 यहाँ है। तो कितना हो गया 21, 24, 35 नहीं 35 नहीं, कितना हो जाएगा 45 होगा क्या, 45 आपको 45 नंबर से यहाँ मिल जाएंगे और 10 मुहावरे मिलेंगे, 45, 10, 55। अब आप समझ सकते हैं आसानी से कि 55 नंबर, और यहाँ जब आएंगे तो 36 नंबर, 55, 36 कितना हो गया 86, 86 नंबर से आपको आरओ के मेंस की हिंदी पीसीएस मेंस के साथ कवर करवाएगी, जो पीसीएस मेंस की जनरल हिंदी है। अगर आप इन्हें ऐसे टैली कर लीजिए तो यह समझिएगा कि आपको इतने नंबर कवर कर जाएंगे, क्या 86 नंबर 87 नंबर जो भी है,
इसे आप देख लेंगे, आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने नंबर आ रहे हैं। ये इतना आप समझिएगा कि अगर आप पीसीएस का मेंस तैयार कर रहे हैं तो आरओ के मेंस में कोई ऐसी समस्या नहीं है। और लेकिन आपको अभी से इसे पढ़ना होगा। अगर अभी आप इसे नहीं पढ़ते हैं कि आप सोचते हैं प्री के बाद पढ़ेंगे कि नवंबर के बाद आप पढ़ना शुरू करेंगे, तो बेशक आप फेल हो जाएंगे, इसी में नंबर कम पाएंगे और आप बाहर हो जाएंगे। क्योंकि ये कॉमन है, हिंदी कॉमन है, यानी जनरल हिंदी सबको देना चाहिए, इंग्लिश मीडियम का हो और चाहे हिंदी मीडियम का हो। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं और आपको लगता है कि आपको सिलेक्शन रुक रहा है, तो आप हिंदी मीडियम के होते हुए आप कोशिश करिए कि पीसीएस मेंस में 150 में से कम कितने नंबर चाहिए आपको? 115, 110 प्लस, मतलब 110, 110 प्लस अगर आप ले आते हैं तो सेफ हो जाएंगे। और अगर आप आरोप सिर्फ दे रहे हैं तो आपके लिए ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले आपको झुका नहीं सकते हैं, क्योंकि ड्राफ्टिंग अंग्रेजी में नहीं लिखना है, हिंदी में ही लिखना है, हिंदी को हिंदी में देना है। तो डर नहीं है, तो वहाँ 100 से आप कितना 70 चुराने की कोशिश करिए टोटल मिला करके। अब आप कहेंगे अरे नहीं गुरुजी, कहें आप डरा रहे हैं, आप अनायास के हमको डरा रहे हैं, आप सही बात नहीं बता रहे हैं। कहेंगे अरे गुरुजी 60 नंबर ऑब्जेक्टिव है, हम 60 में 60 ले आएंगे। रॉन्ग, आप यहीं तो फेल होंगे। आप 7 यानी 30 क्वेश्चन होंगे जो 60 नंबर के होंगे, आप क्या करेंगे? आप उसमें से 30 क्वेश्चन सही करेंगे और कहेंगे हम 60 नंबर हमको मिलेगा। परेशान मत होइए, आप जितना करके आएंगे उससे 10 से 15 नंबर आपका घटा दिया जाएगा। आप जो टॉपर है उससे पूछो कितना पाया है, 45 और 47 नंबर, उससे ज़्यादा नहीं। यानी आप ये समझिएगा कि नंबर्स मिलेंगे नहीं। अब आप समझ सकते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव जरूर है, आप प्री में 60 में 60 ले सकते हैं, आरओ में 55 नंबर एग्जैक्ट करने वाला है, 27/54, 28/56। ये आप समझिएगा 30 क्वेश्चन से 28 क्वेश्चन एक बच्चे ने किया जो मुझसे क्लास ले रहा था, और उसको देखा गया कि उसे मिलना चाहिए था 56 नंबर, लेकिन उसे नंबर मिले हैं 43, जबकि उसके सारे आंसर चेक किए गए, जबकि इसका कोई की आंसर नहीं आएगा। जो एथेंटिक बुक हैं उनके आंसर से मैच किया गया, सब कुछ था, उसे 56 नंबर मिलना चाहिए, दिया गया 43, जिस कारण से वो 2 नंबर से फेल हो गया, कट ऑफ गई 247, वो पाया था नंबर 245। अब आप समझ सकते हैं, निर्वाचन आयोग में समीक्षा अधिकारी की बात मैं कर रहा हूं, और अगर ये कहा जाए कि सचिवालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में, तो 2-4-6 नंबर और उसमें कह सकते हैं आप। तो ये आप इसको ऐसे मत समझिएगा, ये 60 नंबर हलवा नहीं है कि आप खा लेंगे, क्योंकि ये कमीशन का अपना खेल है कि आप 30 का 30 सही करके आओगे, आपको 60 नहीं देगा, क्योंकि यही खेल खेल करके उन नंबर्स को हटाता है, और कि जिसको बनाना होता है उसे बनाता है, और जिसे बिगाड़ना होता है बिगाड़ता है। अब आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप ड्राफ्टिंग को स्ट्रांग रखिए कि 100 से 70 पाइए। अगर वो आपको माइनस भी करता है तो ये समझिएगा कि आप फिर भी 160 से कम 75-80 के बीच बन जाएंगे। 75 से नहीं कहूँगा, मुझे लगता है कि अगर आप ठीक से मेंटेन करेंगे तो 70 वहाँ हो जाएगा, और आप अपने आप को जोड़ के रखिए, 45 नंबर यहाँ मिलेंगे, तो 70-40 जो भी हो जाए आप जोड़ लीजिए कि कहाँ पहुँचेंगे। 110, 15, 120 तक पहुँच गए, आपका काम हो गया। 160 से 115 नंबर, 110 नंबर बहुत है आपके सिलेक्शन के लिए, आप तो टॉपर बन जाएंगे। जिस बच्चे के बारे में बता रहा हूँ उसको ड्राफ्टिंग में मात्र 56 नंबर मिले हैं। ड्राफ्टिंग में नंबर उसके होते तो यहाँ 15 नंबर जो गायब किया गया था, यानी उसे 43 दिया गया, जबकि मिलना चाहिए 56, 7, 5, 12 नंबर हटा दिया गया, तो तब पर भी पास हो जाता, लेकिन उसने नंबर्स ड्राफ्टिंग में नहीं गेन कर पाया, इसलिए बाहर हो गया। तो आप मेरी बात को समझिएगा, अभी से इसकी तैयारी करिएगा, कहीं से भी कोशिश करिएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसको मत पढ़िएगा, इसे कोशिश करके ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे जहाँ आप हों, जहाँ आपको सुविधा मिले, आप किसी भी टीचर को पकड़िए, उससे अध्ययन करिए इसका। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेटर राइटिंग और इस हिंदी को मत पढ़िएगा, आप बेनिफिट नहीं पाएंगे। आप लेटर राइटिंग करना हुआ या आरओ का ड्राफ्टिंग पढ़ना है तो उसके लिए ऑनलाइन में मत उलझिएगा, ऑफलाइन किसी टीचर को ढूंढ करके अच्छे पढ़ लीजिए। और ये समझिए कि 150 नंबर यहाँ, 160 नंबर यहाँ, आप अध्ययन करो कितने का, 260 नंबर। ये तो हुआ कितना, 260 क्यों, 150, 160, 310 नंबर का, 310 नंबर आप करेंगे। और निबंध जब दोनों का जोड़ेंगे
तो आरओ का निबंध 120 है, वहाँ 150 है, तो यानी कितने का अध्ययन करेंगे? 270 का। अब आप समझ सकते हैं कितना बेनिफिट है। अगर रणनीति बना लो तो सफलता कदम चूमेगी, रणनीति नहीं बनाओगे तो हमेशा असफलता ही रहेगी और आप बस आह करके रह जाएंगे। बहुत बड़ी वैकेंसी है पीसीएस में, 850 प्लस है, आरओ में 511 के समथिंग है। 411 नहीं कहूँगा क्योंकि सीटें बढ़ गई हैं, यानी 500 प्लस सीटें हैं, मैं 511 बोलता रहता हूँ। तो ये है, अगर कोई आरओ पीसीएस भी दे रहा और साथ साथ खंड शिक्षा अधिकारी भी देना चाहता, बीएड किया हुआ है, तो ये समझिए कि फिर सोने पे है सुहागा, क्योंकि निबंध तो वहाँ भी है सिंगल निबंध, वहाँ भी सामान्य हिंदी व्याकरण है जो पीसीएस और आरओ मिला के पूछेगा आपसे, कोई टेंशन नहीं, तब भी आपको राहत रहेगी। यानी इन मैं कहूँ 5-6 महीने आप खूब लेबर करिए। आपने बीएड किया हो तो सोने पे सुहागा है, आप 3 एग्जाम देंगे और नहीं तो 2 एग्जाम आपके कदमों में हैं, इन दोनों को लूट लो, लूट सको तो, और नहीं लूट पाए तो बस खाली मुंह बना के खेलते रहोगे हमेशा। आईपीएल खेलो, वही देखो, और ड्रीम 11 में चले जाओ, ये जो आजकल तमाम गेम है उसमें जाके पैसे जीतो, और नहीं तो ये पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए मेरे सुझाव है चौका बर्तन करना, अंत में यही हाथ आएगा। ये कड़वा है लेकिन पूरा सच है। अभी जागोगे 5-6 महीने तो भविष्य बदल लोगे, क्योंकि ये है। कल मैंने इसके पहले में हमने क्या किया, निबंध को अच्छे से एनालाइज किया, आज हमने जनरल हिंदी को किया है, वो भी मैंने आरओ की मेंस की हिंदी को जोड़ के आपको बताया है, क्योंकि ये होता है कि मेंस दोनों की बात हो रही है आरओ पीसीएस की, तो दोनों के मेंस की जो हिंदी है उसको कैसे हम टैकल करें, इसके लिए हमने बता दिया। इसके बाद आपको हम बताने वाले हैं, अब बच क्या रहा है, अब ये देखना कि आरओ और पीसीएस का जो प्री है जीएस वो क्या मदद कर सकता है, और सीसेट का संबंध आरओ के कहीं कुछ है क्या। कि अगर हम आरओ को भी पढ़ रहे हैं, प्री को, सीसेट को भी पढ़ रहे हैं, तो क्या सीसेट का बेनिफिट हमें आरओ में मिलेगा? बिल्कुल मिलने वाला है। यानी आरओ और पीसीएस का क्वेश्चन का पैटर्न बदलता है, बाकी सारी चीजें वही होती हैं, क्वेश्चन की संख्या घटती है, यही होता है। इस पर चर्चा हम करेंगे क्या अपने नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक आप बने रहिए, मस्त रहिए, आनंद लेते रहिए, अच्छी बातें हैं इसको शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ऐसा कोई एनालाइज करना नहीं चाहता है। आपकी मदद हम कैसे भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहेंगे। धन्यवाद।